औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मोमिनीन कितनी तरह के हैं? मवद्दत की शर्त क्या है? असल मुहिब कौन है? नुसरत का असल जौहर क्या है? सूरह अहज़ाब की आयत 23 में इरशाद बारी ताला है, यानी मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने इस अहद में सच कहा जो उन्होंने खुदा से किया था। उनमें से बाज़ वो हैं जो अपने अहद पर पूरे उतरे और काफिरों से जंग की यहाँ तक कि शहीद हुए, और बाज़ ऐसे हैं जो शहादत का इंतज़ार कर रहे हैं और अहद में कोई तग़य्युर व तबद्दुल नहीं किया। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दो तरह के मोमिनीन का जिक्र फरमाया है। एक वो हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया इसमें सच पर कायम रहे, और उनमें से बाज़ वो हैं कि जो अहद पर पूरे उतरे और जंग में शहीद हुए। इस आयत मजीदा में मोमिनीन रजाल का जिक्र है, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मोमिनीन दो तरह के हैं। एक वो मोमिन जिसने अहद अल्लाह की तस्दीक की और शर्त वफ़ा पूरी की जो अल्लाह से की थी, और वो मोमिन यही हैं कि जिनको दुनिया और आखिरत की दहशत आरज़ नहीं होती, और दूसरे वो हैं जिनको दुनिया और आखिरत की दहशत आरज़ होती है। इमाम फरमाते हैं कि उनकी मिसाल गियाहे ज़राअत है, कभी वो हवाए नफसानी का ताबे होता है और कभी महफूज रहता है। यही मोमिन है कि जिसको दुनिया और आखिरत का होल आरिज़ होता है और वो शफाअत का मोहताज होता है और ख़ुद दूसरे की शफाअत नहीं करता मगर उसकी आक़िबत बख़ैर है। एक हदीस में ये वारिद हुआ है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में जहाद फरमा रहे थे तो आपके असहाब में से एक शहीद होता और जहाद के लिए इजाज़त तलब करता तो इमाम इसी आयत की तलावत फरमाते थे। ये रिवायत ये बताती है कि इमाम अलैहिस्सलाम की निगाह में जहाद और शहादत ऐन अमले सदाकत है जो ज़माने के इमाम के साथ उसके इज़्न से बजा लाया जाए। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम को पुकार रही है कि कब बीबी नरगिस अलैहिस्सलाम का चाँद आसमान ज़ुल्मत पर तलू हो कि हम उसकी मायत में जहाद करें और उसकी नालाने पाक पर अपनी शहादत दें, और वही मर्तबा आलिया पाए कि जो करबला के मैदान में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के असहाब अंसार ने पाया था। इस पूरी गुफ्तगू से एक मरकज़ी नुक्ता ये निकलता है कि ये अहद ज़रूर आलम अरवाह में मोमिनीन ने किया है जिनको इमाम ने फौज़ अज़ीम तक पहुँचा दिया। लिहाजा मवद्दत की शर्त वफ़ा के साथ अहद पर पूरा उतरना है। वफ़ा नुसरत का असल जौहर है, बग़ैर वफ़ा नुसरत कबूल नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने अहद वफ़ा को ईमानदारी से निभाया अल्लाह की निगाह में वो मोमिनीन सच्चे हैं। तो अब हुसैनी करबला के बाद एक और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की करबला हमारी मुंतज़िर है। लिहाजा पूरी ज़मीन खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की करबला बनने को तैयार है। बस असल बात यह है कि क्या हमने करबला हुसैनी से असबाक़ नुसरत लेकर अपने नफ्स को तैयार कर लिया है, क्योंकि असल मुहिब वही है कि जो इस्लाह नफ्स के साथ अपने नफ्स को पाकीज़ा कर रहा है यौम अदल के इंतज़ार में, ताकि इमाम सिद्क़ के साथ अपने अहद को पूरा करें।